हेलो बच्चों, वेलकम टू थिंसिल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज डिस्कशन करेंगे अपन लिगेंड के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको लिगेंड के बारे में डिस्कशन किया था, तो बताया था आपको कि किस तरीके से लिगेंड कहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपन ने एक फॉर्मूला लिया था K फॉर एफिशिएंट 6 का, और मैंने आपको कहा था कि आपको लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होता है वो पता होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रिकॉल कर ले, अच्छे से पढ़ सके। तो आज अपन बात यही करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अपन एग्जांपल्स देखेंगे, और जो आपके 12th क्लास के अंदर प्रेजेंट है, जो आपको आने चाहिए, ठीक है, लिगेंड, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने पास 2 टाइप्स लिगेंड होते हैं, एक होता है मोनोडेंटिक, एक होता है पॉलीडेंटिक। जो मोनोडेंटिक जो लिगेंड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज का होता है, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूट्रल, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि NH3, उस पे क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। H2O पे भी क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होता है। तो पहले आपको क्या क्या याद रखना है, H2O न्यूट्रल का मतलब समझ लो बच्चों कि जीरो चार्ज हो, जिसके ऊपर क्या हो, जीरो चार्ज। यहां लिख देती हूं जीरो। ठीक है, जिस पर क्या हो, जीरो चार्ज हो, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मोनोडेंटिक लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटिक को रहने दो, ओनली याद रखो कि लिगेंड पता करना है अपने को। तो H2 की अगर लिखा आ गया यहाँ पर, सीन की जगह पे H2 आ गया, तो उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, H2NH3 आपको पता भी होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एमीन, कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, प्रीडीन, फास्फोरिन, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम भी। अगर आपको नाम नहीं पता होंगे तो अगर जस्ट अपन क्या करेंगे, ये कंप्लीट होते हैं डेफिनेशन, अपन स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसमें भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर होगा ये भी, प्रीडीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PY से भी लिखा आ सकता है ये, तो ध्यान रखना, PY का मतलब होता है प्रीडीन। इस पे भी क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होगा, जीरो, न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसके बाद PS3 होगा, PX, X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। जैसे कि मैं कहूं तो X आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, जितने भी हेलोजेंस हैं वो सभी इनके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगला है CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एथिलीन नाइट्राइल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज के बारे में। एक रह गया न्यूट्रल के लिए RNH2, RNH2। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल एमाइन। ओके, अब बात कर लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज की, जो पॉजिटिव चार्ज अपन बता रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो ओनली आपको 2 याद रखनी है, NO प्लस और NH2 NH3 प्लस, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी ही होगी, ऐसा नहीं है कि भाई कोई ट्रिक मिल जाएगी इनकी। ठीक है, क्योंकि लिगेंड है, कभी भी कौन सा भी लिगेंड आ सकता है, तो उसका कुछ पता नहीं है कि आपको एग्जामिनर कौन सा लिगेंड लिख के दे दे और आपको उसका नाम पूछ ले। ठीक है, या फिर उसके ऊपर चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा ले। ओके, अगली बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेलोजेंस, विद नाम आपको पता होने चाहिए इनके। ठीक है, कि फ्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वॉल्व होंगे। अब बात कर लेते हैं H माइनस की, हाइड्राइडो, क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। बात आ जाए, ये सभी याद करने आपको। ठीक है, जो नेगेटिव वाले हैं वो तो अप्रोक्स सब कंप्लीट ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ OH माइनस, हाइड्रोक्सी। बात आ जाए O-2, अब O के भी 3 टाइप्स होते हैं। किस तरीके से होता है, एक अपने पास होता है O2। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या किया, माइनस साइन लगा दिया। एक होता है O2-2 और एक होगा O-2। इनको बोलते क्या है, एक्सो, इसको सुपर, इसको पैरा, इसको सुपर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पैरा, इसको सुपर। जिसके ऊपर चार्ज ओनली माइनस का है,
ठीक है। और कोई भी संख्या नहीं लिख रखी उसको बोलेंगे सुपर, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ठीक है। पैरा का मतलब मीडियम मान लो, जिसके ऊपर -2 चार्ज है, और लास्ट बच गया O -2, जिसके ऊपर नीचे कोई भी संख्या प्रेजेंट नहीं है। कॉमनली एक बात माने तो अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है। जो इजी वे में जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से समझ लो। किसी को बताना थोड़ी ना है कि भाई हाँ हमने इस तरीके से समझा, कोई मजाक बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आनी चाहिए चीजें। अब बात कर लेते हैं यहां पर NH2- की। NH2- की बात करेंगे एमाइडो। NH-2 इमिड, इमिडो क्या होता है? इमिडो। NH2-, अगर बच्चों यहां पर मैं लिख देती हूं NH2- आ गया तो उसको बोलेंगे एमाइड। ठीक है। अगर आ गया अपने पास ये चीज आ गई NH-2, ऐसा लिखा गया, पहले क्या था नीचे 2 था, अब क्या आ गया ऊपर 2 लिख दिया, तो इसको अपन बोलेंगे इमिडो। ठीक है। अगला है N-3 नाइट्राइडो। N-3 को क्या बोलेंगे? नाइट्राइडो। ठीक है। S-2 को सल्फाइडो। अगर ऐसा आ गया S-2, इसको बोलेंगे सल्फाइडो। ठीक है। अभी और भी बच गए जिसको अपन कहेंगे मोनोडेंटिंग। ये मान लो कि मोनोडेंटिक तो हो गए, पॉलीडेंटिंग में आएंगे, डाइडेंटिंग, बाइडेंटिंग, क्यों किस तरीके से ये यूज में लिए जाते हैं। ठीक है। इन सब के भी बारे में बातें करेंगे। तो जो मैंने टिक लगाए हैं अप्रोक्स वही यूज में आएंगे आपके 12th क्लास के अंदर। और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, अप्रोक्स छोड़े भी कितने हैं मैंने, ओनली ये और एक ये। ठीक है। बाकी तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको उठा के दे सकता है कि बच्चा 12th क्लास में होगा तो इतना तो पता होगा लिगेंड के बारे में, टीचर्स ने बताया होगा, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनना पड़ता है। ठीक है। तो लिगेंड के लिए, तो लिगेंड की जब बात आती है, स्ट्रम की बात आती है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए एक बार सभी बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं। अगली चीज समझना कौन सी बच गई? मोनोडेंटिंग हो गई अपनी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं पॉली की, कि पॉली में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या क्या चीजें आएंगी पॉली के अंदर। ठीक है। तो मोनो जो है उसको आप कर लीजिए, फिर पॉली की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है। जो क्या था? पॉलीडेंटिंग। मोनोडेंटिंग की बातें हो गई हैं, बट बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसका। किस तरीके से वो देखो। बात कर लेते हैं पॉलीडेंटिंग के बारे में। अलग अलग लिगेंड्स मिलेंगे अपने को, वो ध्यान में रखने हैं। अब ये क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी छठमा मतलब कुछ छाट देंगे कि नहीं ये नहीं आएगा। एक एक एग्जाम्पल है, किसी में 3 एग्जाम्पल है, वो याद ही रखने होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं आएगा आपके पास कि भैया दे दिया इथिलीन डाई एमीन, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। यहां पर जब बात कर रहे थे अपन किसकी, K4FeCN, अभी तो यही एग्जांपल लेके चलेंगे, बाद में बहुत से एग्जांपल लेके चलेंगे, उसमें बता देंगे। अभी अगर अलग अलग एग्जांपल लेके चले तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए मैं वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो मैंने शुरुआत से आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है ना। बहुत से एग्जाम्पल लेंगे अभी, बट अभी फिलहाल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर CN की जगह पे, CN की जगह पे क्या आ जाए अपने पास? EN। क्या आ जाए? EN। तो किस तरीके से पहचानोगे? बस चेंजमेंट इतना होगा बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं? EN कर दूं, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है? बाइडेंटिंग लिगेंड होता है, मतलब ये इस तरीके से अटैचमेंट होता है। ठीक है। अब देखो इथिलीन डाई एमीन, याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2CH2। इथिलीन डाई एमीन बोले तो 2 एमीन ग्रुप, और इथिलीन का मतलब 2 CH2CH2 ग्रुप उससे क्या होंगे? अटैच होंगे। ठीक है ना। तो बता दोगे कि इथिलीन डाइएमीन अगर आ गया तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा? चलो बता भी देते हैं।
दे दिया En, समझिए यहां पर अगर दे दिया En, ठीक है, फिर कहा कि इसका भाई हमें आरपीसी नेमिंग बताओ या फिर इसके ऊपर चार्ज कितना होता है वो बताइए। ठीक है, तो देखो पहले बात कर लेंगे कि ये क्या होता है, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। तो अपने पास CH2 NH2 CH2 NH2 ऐसे होता है, इक्वल इक्वल लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, जीरो, चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। इस तरीके से याद रख सकते हो कि चार्ज क्या आ जाएगा, शून्य, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ओनली EN लिखा आता है जहां भी कहीं पे देख लो, और ज्यादातर इसी एग्जाम्पल का यूज लिया जाता है कि इथिलीन डाइएमीन, तो बस ये याद रख लेना कि फॉर्मूला क्या होता है और चार्ज याद रख लेना अगर सेम सेम है। अभी बहुत सी जगह पे क्या होगा, इक्वल इक्वल चीजें चल रही हैं, वहां भी मैं बताऊंगी किस तरीके से न्यूट्रल हो रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे ही लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, क्या रखेंगे, न्यूट्रल चार्ज रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर। अब आगे देखो, अपने पास ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो को ऐसा नहीं लिखेंगे कि ऑक्सोलेटो लिखा, नहीं, OX। अब आप लोग क्या समझोगे इसको, कई बच्चे समझेंगे इसको O-2 OXO ऑक्सो, कि हाँ लगता है टीचर ने गलत लिख दिया, एक ओ और आएगा, नहीं, इसका मतलब ये होता है ऑक्सोलेटो, तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये होता है, याद रखना। ठीक है, ये चीजें मैं वापस इसलिए लिख लिख के बता रही हूँ कि जिससे क्या हो, आसानी हो। और लिख के पहले इसलिए रख लेती हूँ कि क्या हो, आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा फोकस रहे आपका ओनली समझने पे, और लिख तो आप साथ के साथ रहे हो या फिर आपको टाइम देती हूँ तो उसमें लिख लेना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला होता है OX बच्चों अलग चीज होती है और OXO अलग चीज होती है, इसका फॉर्मूला होता है O-2। ठीक है ना, अभी जस्ट करवाया है, नेगेटिव जब चार्ज की बात की थी, याद रखना है, दिमाग में आपकी बातें फिट होनी चाहिए कि नेगेटिव चार्ज की बात हुई थी जहां पर ये कहता O-2 था, उसको अपने ये बोला था। ठीक है, अगर बात आ गई इसकी, तो इसका मतलब होता है COO C2O-2 -2 ठीक है, तो क्या हो गया, इस तरीके से भी अगर आ गया C2O4 तो समझ जाना ऑक्सोलेटो है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो चार्ज क्या आ जाएगा, आराम से बता दोगे कि नेगेटिव साइन है दोनों के ऊपर, चार्ज क्या आ जाएगा, -2। इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन दोनों पे सेम सेम इक्वल इक्वल है, यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसकी बात अलग थी और इसकी बात अलग चल रही है, बात समझ में आई, ठीक, गुड। अब देखो अगला एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो, GLY। ठीक है, क्या है, GLY। अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां क्या होगा, पहले वाले की बात करूं तो उसमें क्या था, COO- एंड COO-। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, CH2 COO- एंड NH2। ठीक है, क्या करो कि दोनों एग्जाम्पल को लिख लो, कौन कौन से को, पहले वाले को और सेकंड वाले को। अब इसमें से क्या करो कि एक एक चीज उठाते जाओ, पहले उठाई, पहले वाले से CH2 उठा ली, देखो वापस लिखते हैं। अब इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हर कोई टीचर आपको खोल के पिला देता है कोई चीज भी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, पहले वाले यहां से अपन ने उठाया CH2, उठा लीजिए, यहां से लिया CH2, अब यहां से क्या लेंगे, COO-, ये लिया COO-। ठीक है, फिर वापस गए यहां पर कि नहीं, CH2 कह रहा है नहीं, मैं तो COOH के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो NH2 के साथ जाऊंगा। भाई मेरे को NH2 भी चाहिए, किसके लिए, वो कह रहा है कि मान लीजिए कि वो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये मान लीजिए कि कह रहा है कि मैं स्टेबल नहीं रह पाऊंगा, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे को क्या चाहिए, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, NH2। बातें समझ में आई, दोनों ऊपर वाले फॉर्मूले याद रखो, उनसे एक एक
ग्रुप को उठाओ और इसमें लिख दो, ये बन जाएगा ग्लाइसिनेटो, जिसका अपन लिखते हैं GLY। क्या लिखते हैं बच्चों? GLY। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। ये देखो यहां लिख भी रखा है 2 डोनर एटम, ये 2 डोनर एटम, 2 ही डोनर एटम होते हैं। किस तरीके से? जैसे कि मेटल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रब कर देती हूं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? ठीक, मैंने क्या किया कि कहां पर थे, हाँ, 2 डोनर एटम की बात थी। ये है मेटल, ठीक है, ये क्या है बच्चों? मेटल। और मैं बात कर रही हूं En की, En3 की। तो यहां क्या होगा कि इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड कह दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये बनेंगे, ठीक है। ओके, अब यहां पर जैसे कि 2 है तो ये इसके साथ ये यहां लिखा होगा NH2 NH2, ठीक है। अब अगला है ट्राइडेंटिंग लिगेंड, जिसमें क्या होगा 3 डोनर एटम प्रेजेंट। क्या होता है? 3 डोनर एटम क्या होंगे उसके अंदर? प्रेजेंट होंगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल, डाइइथिलीन ट्राइएमीन, DIENE, ये याद रख लेना, शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, ऐसा लिखा आ जाएगा कि ऐसा कुछ दे दिया आपको मेटल और उसमें आ गया DIENE और कह दिया कि इसके भाई ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। आपको ये नहीं पता कि DIENE इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो आप किस तरीके से बता पाओगे फिर ये चीजें? तो आपका पता होना चाहिए। पहले वाले में कितने ग्रुप अटैच थे नाइट्रोजन के? 2, इसमें कर दो 3 ग्रुप अटैच। अब क्या करेंगे? इन दोनों को एक से अटैच कर देंगे NH से। बात क्लियर, समझ में आ रही है बातें? यहां पर क्या होगा? चार्ज न्यूट्रल होगा। चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 चार्ज, ठीक है। देख लो, ये इससे आएगा डाइइथिलीन। देखो इस तरीके से समझो, डाइइथिलीन हो गया, ट्राइएमीन, ट्राइएमीन, डाइइथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है। अगला है टेट्राडेंटिंग लिगेंड, जिसके अंदर क्या होता है? 4 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं? 4 डोनर एटम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? TRIEN, ट्राइइथिलीन टेट्राएमीन, ट्राइइथिलीन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन बोले तो 4 एमीन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें भी चार्ज कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही हैं किस तरीके से होगा? कर लोगे? आई होप आप सभी इस चीज को कर लेंगे, ठीक है। तो पता तो चली गया आपको कि बाइडेंटिंग लिगेंड में कौन से एग्जाम्पल होंगे, ट्राइडेंटिंग में कौन से होंगे और टेट्रा में। अभी पेंटा की बात भी कर लेते हैं, फिर होमो हेट्रो इन सब की बातें अपन करेंगे, ठीक है। एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। 2-3 पॉइंट और बच गए, उनको करने के बाद ही अपन वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3 के बाद अपन 4th स्टार्ट करेंगे, पेंटाडेंटिंग और हेक्साडेंटिंग लिगेंड के बारे में, ठीक है। जिसके अंदर क्या होते हैं? 5 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 5 डोनर एटम। अब 5 डोनर एटम किस तरीके से होंगे वो देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ क्या है? 6 डोनर एटम, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो, यहां देखो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। वर्ड वाइज पता चल गया। पहले इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इस पे चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा -3, चार्ज आएगा कितना? -3, ठीक है बच्चों।
अगला देख लो, हेक्साडेंटिन लिगेंड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट है? 6 डोनर एटम प्रेजेंट है, जो बता दिए 4 तो COOH ग्रुप अटैच है और 2 N ग्रुप नाइट्रोजन। तो इसको देखो, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये है ट्राई एसीटेट, ये हो जाएगा टेट्रा एसीटेट, ट्राई 3 टेट्रा कितने 4, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना होगा? -4, ठीक है। ओके, डन है यहां तक। तो लिगेंड अपने कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं जो कि क्या आते हैं, बहुत ही रेयर चांस में आप एग्जाम में पूछता है, वो बात डिस्कशन करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।